के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं उनकी आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए। आइए हम लोग प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं प्रभु के वचन में और प्रभु के आत्मा में चलना, प्रभु के वचन में, प्रभु के आत्मा में चलना। और ये जो हमारा रोज का साधना है, रोज का ये जो रिट्रीट चल रही है, ये क्या रिट्रीट है? ये बेसिक रिट्रीट नहीं है, ये ग्रोथ रिट्रीट है, ग्रोथ रिट्रीट। क्योंकि हम लोग रोज दिन ग्रो कर रहे हैं, वचन में, आत्मा में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये इनिशियल जो सबसे पहले विश्वास ये है, विश्वास वो है, वो सभी हमको पता है। हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, कैटेकिज्म क्लास ग्रहण किया है, हम लोग विश्वास में आगे बढ़े हैं और हमको पता है हमारा विश्वास क्या है, कैसा है, क्यों है, कहां से है, सब कुछ पता है। और अब हम लोग उसी विश्वास को बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या रिट्रीट है? ये ग्रोथ रिट्रीट है। जो हम लोग रोज आ रहे हैं, ये ग्रोथ रिट्रीट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग ये ग्रोथ रिट्रीट में बढ़ नहीं रहे। मुझे लग रहा है हम लोग वचन को सुन रहे हैं और वहीं तक सीमित रह रहे हैं। वो वचन अच्छा है, कितना सुंदर है, वो मुझे छुया है, लेकिन छूने तक ही सीमित ना रहे। वो वचन में दृढ़ रहना है। क्या सिखा रहे हैं? यीशु में जीना सिखा रहे हैं।
आत्मा में चलना सिखा रहे हैं, उस शक्ति के अनुसार काम करना, उस शक्ति में काम करना, जीना, उस शक्ति को जीवित बनाना। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की शक्ति मेरे और आपके द्वारा संचालित हो, ये हम सिखाते। प्रभु की शक्ति मेरे और आपके द्वारा संचालित हो, यूज हो। और हम आगे वचन को देखते हैं। एफिसियों के नाम, संत पौलुस का पत्र एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 2। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7। अध्याय 5 पद संख्या 7 प्रभु का वचन कहता है, और प्रेम के मार्ग पर चले। कहां चले? प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित किया। प्रेम के मार्ग पर चले, जिस प्रकार मसीह आप लोगों को प्यार किया, जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे और आपको प्यार किया, उसी प्रकार के प्रेम में मुझे और आपको आगे बढ़ना, उसी प्रेम में मुझे और आपको आगे बढ़ना। और प्रभु का प्रेम कैसा था? प्रभु ने किस प्रकार का प्रेम हमें किया? अगर तुम मुझे प्यार करोगे इसीलिए मैं तुम्हें प्यार करूंगा, क्या इस प्रकार का प्रेम है? नहीं। हम और आप परमेश्वर तो प्यार करे ना करे, वो हमें संभालता है। हम और आप परमेश्वर को प्यार करे ना करे, वो हमें प्यार करता है। हम और आप परमेश्वर को प्यार करे ना करे, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है, अपने हाथों से हमें संभालता है, क्योंकि उसका व्यवहार ही, स्वभाव ही प्रेम है। ईश्वर ही प्रेम है, उसका स्वभाव ही प्रेम है। क्या हमारा स्वभाव प्रेम है? क्या हमारा स्वभाव प्रेम है? वचन कहता है, जिस प्रकार से यीशु ने आप लोगों को प्यार किया, आप भी वैसे ही बने, आप भी वैसे ही बने। एक दूसरे को प्यार करें, कंडीशन के साथ नहीं। हम लोग का जीवन में आज हम लोग बहुत कंडीशन के साथ प्यार देख रहे हैं। वो उसको प्यार करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, उसके साथ अच्छा रहेंगे ना हमको ऐसा मिलेगा। सभी कंडीशन के साथ हो गए। प्रत्येक जन हम कंडीशन के साथ प्यार करते हैं। निस्वार्थ प्यार जो प्रभु ने हमें किया, वो निस्वार्थ प्यार हमें एक दूसरे से, वो जैसा भी क्यों ना हो मैं उससे प्यार करता हूं, वो जैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु ने यही कहा, यीशु ने यही कहा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, जितने ही कमजोर क्यों ना हो मैं इसके लिए मरूंगा। यीशु प्रत्येक जन के पापों की क्षमा के लिए मरा। जो जिसने प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगाया, जिसने यीशु के हाथों में कीली ठोकी, उसके लिए भी यीशु मरा। प्रत्येक जन के लिए यीशु मरा, बिना कोई कंडीशन के। और यही प्रेम में प्रभु चाहते हैं हम आगे बढ़े। इसी प्रकार के प्रेम में प्रभु चाहते हैं हम आगे बढ़े। और प्रभु का वचन आगे कहता है, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6। में निवास करता हूँ, ऐसा ही। कृपया ऑडियोस को ऑफ रखिए। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। जैसा आचरण, जैसा व्यवहार मसीह ने किया, जो उसमें निवास करते हैं उसको भी वैसा ही आचरण करना है। लेकिन हम क्या होते हैं? हम कहते हैं मैं मसीह में विश्वास करता हूं, मैं मसीह में निवास करता हूं, लेकिन मेरा व्यवहार मसीह जैसा नहीं है, मसीह के विपरीत है। तो इसका मतलब हम लोग मसीह में निवास नहीं कर रहे। डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट बात है। अगर हमारा आचरण मसीह जैसा नहीं, हम मसीह में नहीं। मेरा कहना नहीं, पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन का कहना। क्या कहता है वचन?
जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसे ही आचरण करना चाहिए जिस आचरण मसीह ने किया। और उनका आचरण कैसा था? क्या उनका आचरण ये वचन के विपरीत था, वचन के ऑपोजिट था? नहीं, ये वचन के अनुसार ही उनका आचरण था। क्यों? क्योंकि वो वचन ही है, वो वचन ही है, इसलिए उनका आचरण भी वचन ही है, इसलिए हमारा आचरण भी वचन होना है। इसलिए हम लोग ये एक जो उसमें गाते हैं ना, मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन पनि पालन गर्छ, मेरो पिताले पनि उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी आएर उसैमा वास गर्नेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग गा रहे हैं संडे प्रति संडे, दिन पर दिन मिस्सा में गा रहे हैं, मलाई प्रेम करने ले मेरे वचन बलि पालन कर, मुझे प्यार करने वाले मेरे वचन का पालन करेंगे। गा रहे, बोल रहे, बोल रहे। ये बोलने तक ही हम लोग सीमित रखेंगे, बोलने तक ही हम लोग सीमित रखेंगे। दुख की बात है, और ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। हम लोग बोलने तक रख रहे हैं, ओ मलाई प्रेम करने ले मेरे वचन पर पालन कर, खत्म, गा करके खत्म। हालेलुया। उसके बाद में जो सुसमाचार बोला जा रहा है उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं क्या? मिस्सा के समय में पहला पार्ट दूसरा पार्ट रहता है, उसको हम ध्यान देते हैं क्या? घर आकर के जो वचन हम लोगों को, हम लोग क्या हम वचन को पालन करते हैं? वचन को पढ़ते हैं क्या? गिरजा से निकलते ही हमारा आचरण क्या होता है? मिस्सा बलिदान खत्म हो करके निकलते ही हमारा आचरण क्या होता है? ग्रुप हो करके फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने वैसा किया, हम लोग केवल बात करते हैं। वो बात करने की जगह में अगर हम लोग वचन के बारे में बात करते तो कितना सुंदर है, कितने आशीष कृपाएं हमारे बीच में आती ना, आया ना। हाँ, हम लोग का आचरण, व्यवहार क्या, क्या यीशु ने कहा अरे देखो तो ये ऐसा करता है, देखो तो वो वैसा करता है? यीशु कभी किसी का बात नहीं करते थे, किसी के विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं कहा। फरीसी और सदुसी, फरीसी के विरुद्ध उन्होंने कहा, क्योंकि उस जगह में वो जो गलत कर रहे थे उसको सुधारना था। लेकिन कभी भी वैसे ऐसा वैसा उन्होंने, हम जिस प्रकार से बात करते हैं ना उस प्रकार से कभी उन्होंने बात नहीं की। अगर किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बात कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन गॉसिप करने के लिए, बात बनाने के लिए, पाने के लिए, बस भेला ग्रुप होकर के बात करने के लिए अगर बात करते हैं वो गलत है। उस जगह में हम लोग आकर के वचन को शेयर कर, ओ मुझे ये वचन ये ऐसा छुआ, ये वचन ऐसा हुआ, ये वचन वैसा हुआ, ये बात अच्छी, वचन के अनुसार हमें चलना। ये केवल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे जीवन में बहुत ऐसा होता है, और हम आगे का वचन देखते हैं, आगे वचन देखते हैं। प्रेरित चरित्र, प्रेरितों का काम, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 37, Acts of the Apostles chapter 2 verse 37। तब सुनने वालों का हृदय छिद गए। क्या हुआ? सुनने वालों का हृदय
छिद गए। जब हम आत्मा में चलते हैं, आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं ना, हम इस प्रकार से आत्मा में अंदर आत्मा में ऐसे जीने लगते हैं, हमारा एक एक वचन भी आत्मा का तलवार होता है। एक एक वचन भी आत्मा का तलवार होता है, जाकर के लगता है, सीधा दिल में लगता है, चुभता है। इसलिए जब प्रेरित वचन सुना रहे थे, तब क्या हुआ? तब सुनने वालों का हृदय छिद गए, सुनने वालों का हृदय छिद गए, और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? हमारा जीवन, हमारा जो पवित्र जीवन है, वचन के अनुसार जीवन है, वो जीवन को दूसरे को हृदय में छेदना है, ताकि वो भी परिवर्तित हो, वो देखे वचन के अनुसार जीवन क्या है। किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। अगर मैं और आप वचन के अनुसार नहीं जिएंगे तो लोग कैसे देखेंगे वचन के अनुसार जीवन जीने का मतलब क्या है? बाइबल तो अपने आप उठ करके चलने नहीं वाली, सबको जा करके जय यीशु नहीं बोलने वाली, बाइबल तो अपने आप चल फिर नहीं वाली, लेकिन आप और मेरे द्वारा ही तो लोग देख सकते हैं कि वचन के अनुसार जीवन जीना क्या। और जब वचन के अनुसार हम जीते हैं, वो बदलाव लोगों को दिखता है। जब बदलाव दिखता है, वो बदलाव की तरफ आकर्षित होंगे। जब बदलाव की तरफ आकर्षित होंगे, वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? ख्रिस्त यीशु की तरफ आकर्षित। तो ये शक्ति और सामर्थ हमें पाना है। जैसे मैंने कहा, केवल मांगते ना रहे, ओ मुझे पवित्र आत्मा की और अभिषेक की जरूरत है। नहीं, आपको पवित्र आत्मा की और अभिषेक की जरूरत नहीं है। जो ख्रिस्त यीशु में अभिषेक था, वही अभिषेक मुझ में और आप में है, वो मेरे और आपके अंदर है। कितना हम लोग समर्पित करते हैं, कितना समर्पित करते हैं। जितना समर्पित करते हैं, उतना पवित्र आत्मा की शक्ति आगे बढ़ती जाए। जितना समर्पित करते हैं, उतना पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण लेगा और आपके द्वारा काम करेगा। जितना समर्पित कर, समर्पण की जरूरत है। और आगे वचन को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग आत्मा में जीने लगते हैं ना, हम लोग अपने आप को इतना बड़ा सोचने लगते हैं, मैं ही हीरो, दूसरे सभी जीरो। हाँ, हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ओ मेरे करने के द्वारा चंगाई होती है, ओ मेरे प्रार्थना करने के द्वारा छुटकारा होता है, ओ मेरे द्वारा ऐसा वैसा होता है। और जब हम लोग ऐसे होते हैं ना, क्या होता है पता है? हम लोग प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, प्रभु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है मैं कर रहा, मैं कर रहा। लेकिन क्या हम कर सकते? नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति है, और उसकी वजह से हम लोग परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्या हमारा जो मिनिस्ट्री है, जो हमारा काम है, प्रार्थना है, क्या वो फल फला सकती है? नहीं, वो फल फला नहीं सकती। इसलिए प्रभु के वचन को देखें। प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। क्या? तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। कैसे? वचन के अनुसार। जब हम वचन में जीते हैं, वचन हम में रहता है और हम वचन में रहते हैं। वचन ही हमारा जीवन बनता है और हमारा जीवन ही वचन बन जाता है। वैसे ही तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती। क्या? जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। तुम भी नहीं फल सकते। वो कनेक्शन रहना है प्रभु के साथ, निरंतर कनेक्शन रहना है। इसलिए जो हम लोगों ने घमंड के बारे में सुना, घमंड क्या करता है? घमंड केवल अपमान की तरफ दिखाता है, हमेशा नीचे तरफ दिखाता है। अगर हम लोग आत्मा में बढ़ते गए, घमंड आया, सीधा गिर जाए। इसलिए वो घमंड से हमें बचना है। सीरियसली मैं बोलता हूँ, मुझे ये बात की बहुत डर लगती है, कहीं मुझ में घमंड ना घुस जाए। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझ में ये घमंड ना प्रवेश करे, क्योंकि ये हम प्रत्येक जन का प्रार्थना होना है। जैसे हम लोग आत्मा में बढ़ते हैं ना, प्रत्येक जन में ये घमंड का आत्मा प्रवेश करता ही है, करता ही है। ये फैक्ट है, घमंड का आत्मा प्रवेश करेगा ही, लेकिन हमें उसको हटाने की कोशिश करनी।
क्योंकि हम लोग इंसान हैं। अगर इंसान नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान है, घमंड आता ही, स्वाभाविक रूप से ही घमंड आता है, नेचुरल रूप से ही, बाय नेचर घमंड तो आता ही। लेकिन जैसे ही घमंड आएगी, परमेश्वर की शक्ति से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग गिर जाते हैं। और प्रेरितों के पास इतनी सामर्थ्य शक्ति थी पवित्र आत्मा, और वही सामर्थ्य शक्ति मेरे और आपके अंदर। हम लोग देखे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, देखे प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 8 और 10। प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 8 से 10। Acts of the Apostles chapter 14 verse 8 to 10। लस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, लस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। क्या हुआ? वो जन्म से ही लंगड़ा था बेचारा। लस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था, वो लोग प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे। तो क्या हुआ? जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव में के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि पेत्रुस, पोल और बरनाबस ये आइकोनियम नामक जगह में वो प्रचार करने गए। वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वहां से पौलुस और बरनाबस निकल करके वो यहाँ लिस्त्रा और दिरबे ये जगह में आए, ये जगहों में आए। और लिस्त्रा में जैसे वो प्रचार कर रहे थे, एक आदमी बैठा था जिसका बचपन से ही पैर नहीं चलता था, लेकिन उसे विश्वास था प्रभु उसे चंगा कर सकते। और जब उसे विश्वास हुआ, पौलुस ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसको पता था उसके मन में क्या चल रही, आत्मा के द्वारा उसे पता था, उसके मन में ये चल रही है कि उसको चंगा होना। और पेतरुस ने बोला, अपने पैर के बल उठो, और वो उछल करके खड़ा हो गया। ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ति। क्या पौलुस ये कर सकता था? नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही पौलुस ने ये सब, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। पौलुस को भी पता नहीं था क्या पवित्र आत्मा इससे चंगा करेंगे, क्या प्रभु इससे चंगा करेंगे। केवल आत्मा की प्रेरणा में बोल दिया, खड़े हो जाओ, और प्रभु की आत्मा, हवा बही, पवित्र शक्ति बही, और यीशु के नाम से वो खड़ा हो गया। ये विश्वास और भरोसा क्या हमारा प्रभु के पास है। पौलुस को पता नहीं था केवल कि वो चंगा होगा या नहीं, क्योंकि पौलुस के पास वो शक्ति नहीं है, केवल उसके पास यीशु के नाम की शक्ति है, और वो शक्ति जो वो चाहे उसके अनुसार यूज नहीं कर सकता। और उसके अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास था, बोला खड़े हो जाओ, खड़ा हो गए। ऐसे ही हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र में बहुत सारे प्रेरितों के अंदर ये विश्वास था कि प्रभु ये कर सकता है, मैं अगर केवल बोलूं तो प्रभु ये कर सकता है। बोल दिया, यीशु के नाम में कमांड कर दिया और शक्ति बही। ये विश्वास हमें होना, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, और ये उन्होंने विश्वास किया। हम प्रत्येक जन को पता है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, विश्वास है, लेकिन उसको ना यूज करने में डरते। अरे होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती होगी। ये सभी बातें हमारे मन में, दिमाग में रहती है, इसीलिए हम लोग के द्वारा वो शक्ति काम नहीं करती। जब समर्पित करते हैं ना, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ले जाती है ले जाए, लेकिन जब अपने अनुसार चलेंगे ना, पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के काम से ज्यादा, परमेश्वर के काम से ज्यादा अपना देखते, अपनी फायदा, अपना नाम, अपना सब कुछ अपना देखते। इसीलिए हम लोग वो नहीं कर सकते। जब पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, प्रभु मेरा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ तेरा,
सब कुछ तू, महिमा तुझे, आदर तुझे, सम्मान तुझे, मैं केवल एक नौकर, मैं केवल एक सर्वेंट हूं परमेश्वर का, एक दास हूं परमेश्वर का, जिसे परमेश्वर यूज करते, केवल एक दास, परमेश्वर के संतान हूं जिसे परमेश्वर चलाते। ये बात को हमें ध्यान, और जब पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना, अच्छा प्रार्थना के बिना, वचन की शक्ति के बिना हम लोग प्रार्थना करने लगेंगे तो क्या होगा? खाली हल्ला गुल्ला होगा, शक्ति नहीं बढ़े, नहीं चलेगी, खाली हल्ला गुल्ला होगा। एक बहुत हंसी वाला एपिसोड हम लोग देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, प्रेरित चरित्र में ये हम लोग देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 19, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 11 से 16वां पद। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 11 से 16वां पद। Acts of the Apostles chapter 19 verse 11 to 16। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगूछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। जो अभी हम लोग रेलिक्स बोलते हैं ना, रेलिक्स बोलते हैं, रेलिक्स का भी यही शक्ति है। यहीं से हम लोग रेलिक्स की शक्ति देते हैं, लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर के रुमाल और अंगूछे, उसके शरीर में छुआ हुआ रुमाल और अंगूछा कपड़ा जब लेकर के रोगी को छुआता था ना, बीमारी चंगे हो जाती और दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। ये रेलिक्स की शक्ति है, रेलिक्स की शक्ति। और आगे देखते हैं, ये मजेदार है। कुछ परिभ्रमी यहूदी अपदूत निराशकों ने भी अवधूत ग्रसित पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। ये प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन देख रहे हैं कि पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, देख रहा है ना, लेकिन प्रभु में ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो पवित्र आत्मा की शक्ति उनमें नहीं है। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ, निकल जा, उसी ईसा की शपथ है, निकल जा। जिस ईसा को पौलुस मानते हैं, जिस ईसा को पौलुस प्रचार करते, उसी ईसा के नाम में निकल जा। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। वो पौलुस जिसका नाम लेता है ना, जो यीशु मसीह को पौलुस मानता है, जिसके नाम से वो दुष्ट आत्मा निकलता है, निकल निकल निकल, तू भी निकल। खाली हल्ला कर रहे हैं, खाली हल्ला कर रहे हैं। वो यीशु में विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा उनमें नहीं है, केवल बोल रहे हैं यीशु के नाम से, जो पौलुस मानता है, निकल निकल। अंत में क्या हुआ? किसी अवसर पर अपदूत ने उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जिस पौलुस को, जिस ईसा मसीह को पौलुस बोलता है, उसी के नाम में निकल जा। तब अबदूत ने, शैतान ने क्या बोला, ये सुनिए, मजेदार है। अबदूत ने, किसी अवसर पर अबदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूं, पौलुस कौन है ये भी जानता हूं, परंतु तुम लोग कौन हो? मैं ईसा को जानता हूं, मैं पौलुस को जानता हूं, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? जब पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना बेकार में हल्ला करेंगे ना, तब ऐसा ही होगा। अबदूत ने उल्टा बोला, अरे तुम कौन हो? मैं यीशु कौन है वो जानता हूं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पौलुस कौन है वो भी मैं जानता हूं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, कि तुम कौन हो? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मनुष्य अबदूत के वश में था, उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो जब उसने कहा, यीशु, जिस पौलुस जिस यीशु को बोलता है, उसी के नाम से निकल, अबदूत ने बोला, तुम कौन हो जी? पौलुस को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो? शक्ति नहीं है, केवल हल्ला गुल्ला है। और उसके बाद क्या हुआ? अबदूत ग्रसित ने उल्टा पछाड़ा उन्हीं लोगों को, और वो नंगे और घायल होकर के नंगे वो भागे उसी घर से। ऐसा होगा जब पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना काम करेंगे। इसलिए प्रार्थना में दृढ़ होना है, आत्मा में दृढ़ होना है।
बहुत बार हम लोगों को देखते हैं जो केवल हल्ला करते हैं, यीशु के नाम से निकल जा, ऐसा हो वैसा हो, होता कुछ नहीं, हो रहा कुछ नहीं। इसीलिए दृढ़ रहना, वचन में दृढ़ रहेंगे तभी तो आत्मा की शक्ति एक्टिवेट होगी। वचन का वह नहीं पता, निकल पड़े, कहां से चलेगा, नहीं होगा। जब तक वचन की शक्ति में हम लोग नहीं जिएंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति एक्टिवेट नहीं होगी, और तभी हम लोग दृढ़ बनेंगे। जब हम वचन में जिएंगे हम दृढ़ बनेंगे, शक्ति में दृढ़ बनेंगे, और शैतान की शक्ति निकल जाएगी, अचानक से निकल जाएगी। बहुत जगह में देखा है। और ये इसी आत्मा के शक्ति के द्वारा, आत्मा की शक्ति के द्वारा। मैं एक बार अन्य भाषा को बहुत डाउट करता था, क्या मैं जब अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा हूँ सही है या नहीं है, क्या है, सही है या नहीं है। हाँ, तब एक जगह में जब ऐसे शैतान ग्रसित को देखा, मैंने केवल उसके कान में जाकर के अन्य भाषा में ही प्रार्थना किया और वो निकल गया। तो वहां से मेरा डाउट दूर हो गया कि अन्य भाषा भी पवित्र आत्मा से ही है, जो मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा से। दूसरी बार मैं डाउट किया, जब प्रार्थना करते करते मैं हवा फूकता हूँ, जो मेरा रिट्रीट अटेंड किए हैं उनको पता है, जो मैं फूकता हूँ प्रार्थना करते समय ना, वो पवित्र आत्मा की शक्ति है ना, मैं अपने आप कर रहा हूँ। दूसरी बार ये कौन सी जगह में, मिरिक में पैरिश में, डॉन बॉस्को पैरिश में जब मैं रिट्रीट देने गया था, तब एक लड़की पोजेस्ड थी और उस समय इसी हवा के द्वारा ही उसका डिलीवरेंस हुआ। तो ये आत्मा की शक्ति, मेरी शक्ति नहीं है। हम लोग कोई भी अपनी शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते, केवल पवित्र परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही हम लोग संचालित हो सकते हैं, और पवित्र परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं ये उदाहरण देता हूं अपने जीवन से, कि आपके समझने के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल ये परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है जो काम करती है। आज मेरे द्वारा काम करे, कल किसी और के द्वारा काम कर सकती है। और लेकिन हमें क्या विश्वास करना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। और जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वो पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में एक्टिवेट होगी, और जब वो पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में एक्टिवेट होगी, हम लोग यीशु जैसे चल सकते हैं, यीशु जैसे चल सकते हैं, क्योंकि हम अब अंधकार में नहीं है, हम क्या में है, ज्योति में है। हम अंधकार में नहीं जीते, बल्कि हम लोग ज्योति में जीते। और जब हम लोग ज्योति में जी रहे हैं, हम ही ज्योति बन रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। तुम क्या हो, तुम संसार की ज्योति हो। और जब ज्योति जाती है, अंधकार रह सकती है नहीं, अंधकार दूर हट जाएगी। जब हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, वो जगह जैसा का तैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। क्योंकि जहां भी यीशु चले, वहां पर जो भी चीज था वो कभी जैसा का तैसा नहीं रहा, वो बदल गए, लोग बदल गए, सामान बदल गए, और छंगाई हुई, छुटकारा हुए। वैसे ही प्रकार की सामर्थ्य बदलाव हमारे और आपके जीवन के द्वारा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आत्मा की शक्ति, वैसे ही हम भी आगे बढ़ते जाए, और आत्मा की शक्ति के द्वारा, आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ते जाए। आइए इसी के लिए हम लोग पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे, और पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे कि हे पवित्र आत्मा हमें स्पर्श कर दे, हे पवित्र आत्मा हमें चंगा कर दे, हे पवित्र आत्मा हमें जीवन दे।
हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का मदद मांगना है। हमें पवित्र आत्मा का मदद मांगना है। आप मुझसे पूछेंगे ब्रदर कैसे मैं पवित्र आत्मा की शक्ति में जीऊं जब मैं पवित्र वचन में जी नहीं सकता? पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं। पवित्र आत्मा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, और ये पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारे प्रलोभनों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी हर परिस्थिति, हर घड़ी में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। लेकिन हम लोग क्या पवित्र आत्मा से सहायता मांगते? इस समय से हम लोग ये निर्णय ले कि हम लोग पवित्र आत्मा से ही हम लोग साथ मांगेंगे, पवित्र आत्मा से ही सहायता मांगेंगे, मदद मांगेंगे। अब हम लोग एक भेद रोजनी माला विनती बोलेंगे इस सेशन के बाद में, और उसके बाद हम लोग आराधना के लिए आएंगे। ये सेशन खत्म होने वाला है, ये खत्म होते ही एक भेद रोजनी माला बोलिए, उसके बाद आराधना के लिए आइए।